नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल करियर जीके में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे बेस्ड करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें मैं क्या बात करूंगा, मैं हेडलाइन के अकॉर्डिंग कवर करूंगा। अब ये जून चल रहा, अगर अभी ये क्या जून चल रहा है, जून से पीछे मैं कवर करता हुआ चलूंगा। रेलवे बेस होगा ये आपके DFCCIL, इंडियन रेलवे और NTPC ग्रुप डी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली हेडलाइन है, इंडिया कंप्लीट्स आर्क ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर। अब जो हिंदी वाले होंगे उनको दिक्कत हो गई होगी, दिक्कत मत लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। इंडिया ने कंप्लीट कर दिया है दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बनाकर। वो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बनाया गया है, जो कि कितना ऊंचा है, तो 359 मीटर ऊंचा बनाया गया है। चेनाब रिवर पे बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। और टोटल इसकी लंबाई कितनी है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आप देख रहे होंगे, तो वो 1.3 किलोमीटर लंबा है ये ब्रिज। अगर बात करें इसमें टोटल कॉस्ट कितनी लगी थी, तो 1486 करोड़ इसमें टोटल कॉस्ट लगी थी। किन किन के बीच में बना हुआ है, तो उधमपुर से श्रीनगर को जोड़ता है, श्रीनगर से बारामूला को जोड़ता है ये पूरा प्रोजेक्ट। आपको ये समझ आई होगी हेडलाइन। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरी हेडलाइन की बात करें तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम जल्दी जल्दी हेडलाइन कंप्लीट करेंगे और आपको 2020 तक का सारा करंट अफेयर करा दूंगा। चलिए बात करते हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे बिकम फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिफाइड इंडियन रेलवे जोन। हिंदी वाले भी समझ चुके होंगे, लेकिन मैं बता देता हूं। पश्चिमी सेंट्रल रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे, जो कि पहला फुली इलेक्ट्रिफाइड, पहला बिजली से चलने वाला, विद्युत से चलने वाला जोन बन चुका है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बात मैं सबसे पहले आपको ये पूछ लेता हूँ कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। बेसिक क्वेश्चन है ये, DFCCIL रेलवे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर वेस्ट को देखें तो कुछ इस तरीके से आप याद करने की कोशिश करिए। ये हमारा होगा वेस्ट और यहाँ पर है सेंटर। तो वेस्ट सेंटर का ये तो मुंबई हो गया यहाँ पर, और ये वाले की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया? जबलपुर में। आपको ये बात याद रखनी है। तो जबलपुर वाला जोन जो है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, इंडियन रेलवे ने अनाउंस कर दिया है। वैसे टोटल इलेक्ट्रिफाइड करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक रखा है? 2024 तक रखा गया है। पूरे जोनों को कवर कर लेंगे, इलेक्ट्रिफाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हेडलाइन बनाई भी गई है, जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है फुली इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। और ये किसके बीच में आता है? तो कोटा से लेकर चित्तौड़गढ़ रेलवे जंक्शन के बीच में पड़ता है पूरा जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है। और टोटल इसकी किलोमीटर कितने हैं, टोटल कितना कवर करता है किलोमीटर में, तो 3012 किलोमीटर ये अपना टोटल रूट कवर करता है, जो कि इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है पूरा। इसमें यही बताया गया है आपसे। चलिए बात करते हैं थर्ड हेडलाइन की। थर्ड हेडलाइन क्या है अपनी? थर्ड हेडलाइन है कि इंडियन रेलवे इंस्टॉल मोबाइल ट्रेन रेलवे कम्युनिकेशन सिस्टम। ये क्यों किया गया है भैया? अगर यहाँ पे ट्रेन में बैठा हुआ आदमी है, मान लो स्टेशन मास्टर है, और उसे क्या कहते हैं, इस ट्रेन में बैठे हुए आदमी से बात करनी है, तो कैसे करेगा? वो इसी मीडियम से करेगा। रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम बना दिया गया है। पहले क्या होता था, वॉकी टॉकी में बात होती थी, जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा कम होती थी। अब इससे क्या होगा, रेंज बढ़ जाएगी और थोड़ा सा आसानी से कम्युनिकेशन, साफ तरीके से कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर कोड फॉर्म में बात करनी पड़ती थी, यहाँ पर कोड फॉर्म में बात नहीं करनी पड़ेगी। वॉकी टॉकी में जो बात होती है तो कोड फॉर्म से होती है। अब चलिए बात यहाँ पे मैं इस हेडलाइन के बारे में बताता हूँ। इंडियन रेलवे वेस्टर्न रेलवे जोन ने इंस्टॉल किया है मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन। मतलब गाड़ी जब चल रही है उस टाइम पर भी ये क्या करेगा, रेडियो कम्युनिकेशन उनके बीच में हो सकेगा। मतलब गाड़ी में जो बैठा हुआ ड्राइवर है या फिर गार्ड है, उनके और स्टेशन में जो बैठे हुए कर्मचारी है, उनके बीच में आराम से बात हो सकेगी। चलिए बात करते हैं वेस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो अभी थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में बताया था मैंने कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए अगर मैं बताऊं कि किन के बीच में ये जो प्रोजेक्ट है स्टार्ट किया गया है, तो चर्च गेट से लेकर विरार मुंबई तक ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी हेडलाइन क्या है हमारी, इंडियन रेलवे लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन वासुकी सेट अ न्यू रिकॉर्ड। अब ये न्यू रिकॉर्ड क्यों बनाया गया है, तो मैं आपको बता दूं, वासुकी क्या है, वासुकी मालगाड़ी है। क्या है, मालगाड़ी। और ये टोटल कितनी लंबी है, बहुत लंबी है, यकीन मानो ये 300 मैं भी भावनाओं में बह गया, 3 किलोमीटर लंबी है ये, इतनी लंबी है, आप यकीन नहीं मानेंगे। ये मैंने शायद हो सकता है डब्बे बता दिए होंगे, चलिए हाँ 300 डब्बे इसमें लगे हुए हैं इस गाड़ी में। और यकीन मानिए 3.5 किलोमीटर ये लंबी है, इस भारत देश में सबसे लंबी गाड़ी। वैसे भी मालगाड़ी इतनी लंबी होती है और ये और ज़्यादा लंबी है। और ये चली कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ की एक जगह है भिलाई से कोरबा के बीच में ये चली है। आपको ये बात याद रखनी है। ये किस रेलवे जोन के अंदर आता है, तो साउथ ईस्ट सेंटर रेलवे जोन, इसका हेडक्वार्टर मैं फिर आपसे पूछूंगा, तो साउथ ईस्ट सेंटर रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो मैं आपको बताऊं, इसका हेडक्वार्टर है बिलासपुर में। बिलासपुर में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो ट्रेन है वासुकी 3.5 किलोमीटर है, और टोटल इसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, 224 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस कवर की है भिलाई से कोरबा तक। आपको ये बात याद रखनी है। वैसे ये पूछेगा नहीं कि एक पायलट था, कितने पायलट थे, लेकिन एक इसमें पायलट था, एक असिस्टेंट पायलट था और एक गार्ड था, और 300 डब्बों को घसीटते हुए लेकर चले गए। ठीक, चलिए बात करते हैं। इन्हीं ने पहला और पिछला एक और रिकॉर्ड बना के रखा हुआ था साउथ ईस्ट सेंटर रेलवे ने, क्या, शेषनाग और सुपर एनाकोंडा नामक इन्होंने 2 ट्रेनें बना रखी थी। ये भी क्या है, मालगाड़ी है। ये दोनों मालगाड़ियाँ क्या रिकॉर्ड बना के रखी हुई थी। अभी इसी जोन ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो किससे तोड़ा है, अभी मैंने बताया आपको, वासुकी से तोड़ा है, आपने यहाँ पे देख लिया होगा। तो ये दोनों कितने किलोमीटर थी, देखिए, शेषनाग तो 2.8 किलोमीटर का था की थी गाड़ी, अब फीमेल वर्जन है मान लीजिए। और एनाकोंडा कितनी थी, तो 2 किलोमीटर के आसपास की ये ट्रेन थी। थोड़ा सा इधर उधर डेटा हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही बड़ी थी। और ये भी साउथ ईस्ट सेंटर रेलवे जोन नहीं बनाया है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बिलासपुर में है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अपनी 5th हेडलाइन देखते हैं। आपको उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। सुनीत शर्मा ने नए चेयरमैन और सीईओ बन गए हैं इंडियन रेलवे के। तो ये वाला क्वेश्चन तो यकीन मानो जब तक ये रहेंगे तब तक रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड सीईओ है। पहले कौन थे, विनोद कुमार यादव, इनकी जगह ली है इन्होंने सुनीत शर्मा जी ने। अब बात करते हैं कब से ली है, तो 1 जनवरी 2021 से ली है, और 31 तारीख को विनोद कुमार यादव जी रिटायर हो गए थे। रेलवे बोर्ड फाउंड कब हुआ, तो 1905 में फाउंड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और आपको मालूम होगा जो इनके हमारे मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर, वो कौन है, पीयूष गोयल, जो कि वाणिज्य मंत्रालय भी उनके अंदर में आता है। चलिए आगे बात करते हैं। वाईके यादव चेयरमैन, वो उस टाइम पर चेयरमैन थे जब ये हेडलाइन थी, वहीं से मैंने उठाया है। तो वाईके यादव चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के, मतलब चेयरमैन थे उस समय पर जब ये अवार्ड मिला था। एमिनेंट इंजीनियरिंग अवार्ड, मतलब बेस्ट इंजीनियरिंग अवार्ड इंडिया का दिया गया है उनको। तो वो 2020 के लिए उनको मिला है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी। ये हमारे सबसे पहले सीईओ थे और चेयरमैन भी रहे हैं, विनोद कुमार यादव, और इनको अवार्ड ये मिला है, मैंने आपको बता दिया, 2020 के लिए मिला है। देता कौन है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब IET, ये अवार्ड इनको देता है। आपको ये बात भी याद रखनी है। बात करते हैं ये अवार्ड दिया क्यों जाता है, तो इंजीनियरिंग डे एक मनाया जाता है भारत देश में हर साल। कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, सर M विश्वेश्वरैया इनका जन्मदिन था। इनका बहुत बड़े इंजीनियर थे, भारत रत्न इनको मिला था। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे। इन्हीं के योगदान को दिखाने के लिए और इंजीनियर्स के योगदान को दिखाने के लिए 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 7th हेडलाइन की बात करते हैं। अब 2 ही हेडलाइन रह गई हैं। अगर आपको मेरी स्पीड तेज़ लग रही है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। चलिए बात करते हैं। इंडियन रेलवे न्यू विस्टाडोम कोच सक्सेसफुली कंप्लीटेड 180 किलोमीटर स्पीड ट्रायल। मतलब क्या
कि इंडियन रेलवे ने नया जो विस्टाडोम कोच बनाया है वो 180 किलोमीटर की स्पीड का ट्रायल सक्सेसफुली पास कर गया है। विस्टाडोम क्या है भाई? विस्टाडोम नए टाइप के कोचेस हैं जिनके ऊपर तो भैया सफ़ेद मतलब पुताई टाइप की हो रही कि मतलब अच्छा मटेरियल लगा रखा है, मॉडर्नाइज जिसे कहते हैं मॉडर्न करा जा रहा है ट्रेन को। वैसा कुछ इस तरीके की ट्रेन हमारी बन रही है, बिल्कुल प्लेन जैसा सिस्टम होगा, जैसे कि जापान वापान में आप देखते होंगे। तो ये अब इसके बारे में कोई करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विस्टाडोम पूछा जा सकता है कि क्या है भाई? ट्रेन है, यात्री ट्रेन है, मालगाड़ी है, ऑक्सीजन ट्रेन है, क्या ट्रेन है? तो ये पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। 13 विस्टाडोम कोचेस चल रही हैं और बनाया किसने विस्टाडोम कोचेस को? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है, पेराम्बूर एक जो इसकी जगह है चेन्नई में, पेराम्बूर जगह पर ये अवेलेबल है। चलिए बात करूं अगर मैं इंडियन रेलवे कब बना था, तो 16 अप्रैल 1853 को ये बनाया गया था और नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। डलहौजी जो उस टाइम पे कौन थे? हमारे गवर्नर जनरल थे, इंडिया के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बनाया था। यूनियन मिनिस्टर कौन थे? कौन है हमारे? मैंने आपको बता दिया, पीयूष गोयल। लास्ट हेडलाइन है 8वें नंबर की कि इंडियन रेलवे लॉन्च मेरी सहेली इनिशिएटिव फॉर सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। औरतों की सुरक्षा के लिए इंडियन रेलवे ने एक स्कीम लॉन्च, मतलब एक ये समझ लो कोई नारा दिया है, स्कीम लॉन्च की है, एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जो कि क्या, जिसका नाम क्या रखा है? मेरी सहेली। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि जो नॉर्मल लेडीज़ कोचेस होती है उसमें एक लेडीज़ लोकल ट्रेनों में होगा, ऐसे हर ट्रेन में नहीं होगा, जो लोकल ट्रेन चलती है ना उनमें होगा। तो उनमें लेडीज़ डब्बे में एक फीमेल गार्ड्स को, मतलब फीमेल गार्ड कह लो या फीमेल कांस्टेबल्स कह लो, वो वहाँ पर रहेंगी और अगर कोई मंचले टाइप के चढ़ते हैं तो उनको कूट कूट के वहाँ से फेंकेंगी, और फेंकेंगी नहीं तो फिर जाके जेल में फेंकेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का उन्होंने सिस्टम बनाया है, औरतों की सेफ्टी से रिलेटेड है, आपको बस ये बात याद रखनी है। आरपीएफ ने चलाया है इसको, ठीक है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, धन्यवाद। और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। करियर जी के चैनल है, इसको ज्वाइन ज़रूर करिए। चलिए।